नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2021 पेपर 1 का वो क्वेश्चन जो है डेंजरस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं या फिर थोड़ा सा डरते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, लेकिन अगर आप जे की प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं तो मैं आपको कुछ बातें बता दूँ, इतना डरने की इस चैप्टर से ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उस टाइम के एग्जामिनेशन की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, -2 की मार्किंग थी, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था। अगर एक भी गलत ऑप्शन आपने मार्क कर दिया तो -2 की वजह से पेनल्टी था, और पूरा सही करने पर +4 मार्क्स जरूर थे। तो चलिए एक आइडिया लेते हैं उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने जे एडवांस का पेपर दिया था उनका क्या बिहेवियर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए पूरा क्रॉस इंडिया में रहा था। तो जेई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये सिर्फ 1.62% स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब लेस देन 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, और +4 मार्क्स जिसने लिए। पार्शली करेक्ट के अंदर 22% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्शली भी इसको सही किया था। पार्शल में अगर आप 1 मार्क की बात करें तो 24,000 के आए थे, और 7,200 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 मार्क्स इसके अंदर लिए थे। करेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब है जिन्होंने +4 मार्क्स लिए वो थे 22,095 स्टूडेंट्स, और जिन्होंने -2 की बरसात ली थी पेनल्टी -2 की वो थे 19,895 स्टूडेंट्स। वहीं पर 88,000 स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दिया था। आइए किस क्वेश्चन की बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं क्या पूछा जा रहा है। EFG करके 3 इवेंट हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज हमें अलग अलग दे रखी है। P ऑफ E पता है, P ऑफ F पता है, P ऑफ G पता है, और तीनों की जो कॉमन एक साथ होने की प्रोबेबिलिटीज है वो भी हमें पता है। एक इवेंट है H, अगर H के ऊपर C लिखा जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ H हो गया है, इसका मतलब यह है कि उसके कॉम्प्लीमेंट मतलब यह है कि वो इवेंट नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर बेस्ड हमसे 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स हैं उनके हिसाब से बनाई गई हैं। उनके बारे में एक इनइक्वलिटी हमको दे रखी है जो हमें सॉल्व करनी है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शंस इनमें से सही होंगे एक एक करके। यहाँ पर हमें P ऑफ E पता है, P ऑफ F पता है, P ऑफ G पता है। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा वेन डायग्राम बना के देखें, इनके कॉमन होने की भी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। सो दिस इज E, F एंड G। जो हमें दिख रहा है सबसे पहले ये फॉर्मूला सबसे पहले समझ में आता है, तीनों का यूनियन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो P ऑफ E यूनियन F यूनियन G, आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे। सबसे पहले इंडिविजुअली सबका सम आता है, फिर उसके अंदर दो दो का कॉमन लेके टर्म्स आती हैं, और फिर लास्ट में तीनों का कॉमन भी आता है। ये क्वांटिटी अगर आप यहां से देखोगे तो यूनियन वाली पूरी क्वांटिटी ये आती है। पर एक बात हम यहां से जरूर कह सकते हैं कि ये जो P ऑफ ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा इनकी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज है उससे कम ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स अभी माइनस में आएंगी, और ये टर्म तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ये वाली टर्म तो सबसे कम होती है। तो 3 टर्म्स इसके अंदर जो तीनों की कॉमन दो की कॉमन वाली है माइनस होंगी, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है तीनों के एटलीस्ट एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इन तीनों के इंडिविजुअल सम से लेस देन आने वाली है। तो ये वाली बात हम बोल सकते हैं। ये 1/8 रहेगा, ये 1/6 है, ये 1/4 है। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। P ऑफ E ये पूरा सेक्शन बनेगा, ठीक। P ऑफ F आपके पास ये पूरा सेक्शन बनेगा, वहीं P ऑफ G आपके पास ये पूरा सेक्शन बनेगा। और जब मैं यूनियन की बात करूंगा तो ये सब चीजें आएंगी। तो जब इंडिविजुअली ऐड करूंगा तो ये कॉमन पार्ट कई बार ऐड हो चुके हैं, यानी इन तीनों का इंडिविजुअली सम इससे ज्यादा है। तो ये डेटा हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ हमने लिया 24, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 6 आता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि इसकी वैल्यू जो है E यूनियन F यूनियन G 13/24 से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। सो वी आर मार्किंग C एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप जानते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 1 - E यूनियन F यूनियन G।
डिमॉर्गन्स का रूल होता है, अगर कहीं पर ये लिखा गया हो कि A कॉमन B कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है A यूनियन B का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसे कॉमन करके लिखा हुआ है तो इन तीनों को चेंज कर देंगे, इसका A बनेगा कॉमन का यूनियन B और ये बन जाएगा, और ये 1 माइनस पी ऑफ A यूनियन B यूनियन बनता है आपके पास A यूनियन B बनेगा। सिमिलरली ये जो डेटा हमसे पूछा गया है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास से आप लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटर्न एज E यूनियन F यूनियन इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, जो 1 माइनस आपके पास है ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 13/24 जा सकती है मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम इसमें से कितना घटा सकता हूं वो आप देख लीजिए, 13/24, जो मैक्सिमम लॉस 13/24 का हो सकता है, बाकी बार तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही आने वाली होंगी। अगर आप इसका एलसीएम लेके देखेंगे अब आगे तो ये 11/24 से ग्रेटर आना चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ है कि 5/12 से भी कम आएगा। ये कितना लिखा हुआ, 5/12 से भी कम लिखा आएगा। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 5.5/12 लिखा हुआ है। 11/24 का मतलब कितना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5.5/12 से ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, और यहाँ बोली जा रही कि 5/12 से कम आएगा, तो सर्टेनली डी इज़ नॉट द आंसर। तो सी और डी में डिसाइड हो चुका है, सी आंसर का पार्ट बनेगा, डी आंसर का पार्ट नहीं बनने वाला है। बारी है ए और बी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीटली विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे, और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। चलिए ए और बी की बात करते हैं। ये हो गया, ये नहीं है, तो डिमॉर्गन्स के रूल बहुत फेमस है, याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये डेटा क्या है इसको समझते हैं, आइए बनाते हैं बात। ई एफ जी, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। तो देखिएगा ई और एफ का कॉमन है, जी नहीं होना चाहिए। ओके, ई और एफ का कॉमन हो, जी नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला टुकड़ा। ये कौन सा टुकड़ा है, ई और एफ का कॉमन है और जी नहीं होना चाहिए, ये वाली बात है। और हमें ये पता है जो तीनों का कॉमन है, ये कॉमन है अपने पास 1/10, वो लिखा हुआ देखिए यहाँ से, तीनों का जो कॉमन है इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/10। अब आप मुझे बताइए, ये सेगमेंट है, यहाँ की बात हो रही है, या तो हम एफ को यूटिलाइज करें या फिर हम ई को यूटिलाइज करें, दोनों में से किसी एक को यूटिलाइज करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। जी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर पी ऑफ ई की बात करते हैं तो पी ऑफ ई तो बड़ा सेक्शन है, ये वाली वैल्यू तो ज़्यादा आएगी, बोलो यस और नो। यहाँ पर ये जो इतनी सी प्रोबेबिलिटी है प्लस है 1/10, इन दोनों का जो सम होगा वो इस पूरी प्रोबेबिलिटी से कम आएगा। पी ऑफ ई की वैल्यू 1/10 है और ये डेटा हम निकालना चाहते हैं, तो आपके पास है 1/10 माइनस 1/8 10 आता है आपके पास से, ये है ई एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। यहाँ से आप बना दीजिए
40 हम लेंगे तो यहाँ से 5 आता है, यहाँ से 4 आता है। तो ये 1/40 से आपको दिख रहा होगा कि क्या डेटा बन रहा है। 1/40 से लेस देन आएगा, ये रहा 1/40। सो ए वी कैन मार्क एज द फाइनल आंसर। तो ए आ रहा है, सी आ रहा है। हमें बात अब इसको भी देखना है। इसको भी थोड़ा अगर हम देखें, ई, एफ और जी। ई नहीं होना चाहिए, एफ और जी होना चाहिए। ई नहीं होना चाहिए, ई को छोड़ दिया हमने, एफ और जी होना चाहिए। नहीं, यहाँ का सेगमेंट ये वाला टुकड़ा है आपके पास, इसकी हम बात करने वाले हैं। ई नहीं होना चाहिए लेकिन एफ और जी होना चाहिए, ठीक है। और ये जो तीनों का कॉमन है वो भी हमें मालूम है, दिस इज ऑल्सो 1/10, दिस इज ऑल्सो 1/10। तो अब आप यहाँ से एफ को देख लीजिए कि जो एफ का सेगमेंट आएगा, प्रोबेबिलिटी एफ की वो ज़्यादा ही होगी इन दोनों के इंडिविजुअल सम से। प्लस 1/10 आपके पास लिखा हुआ है, दिस सेगमेंट इज 1/10 और ये टुकड़ा आपको चाहिए। टोटल एफ वाला तो ज़्यादा बनेगा, सो एफ की प्रोबेबिलिटी तो ग्रेटर होगी। पी ऑफ एफ हमें पता है कितना है, 1/6 है। 1/6 आपके पास से आ जाएगा। ये लिखा है 1/10। ये आपके पास से डेटा बनता है। लेस देन और इक्वल टू 1/6 और 1/10 आपके पास से आता है। 30 आपके पास है, डेटा देखिए 5 आता है और यहाँ से 3 आता है। ये 1/15 आता है आपके पास से। इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/15 है। दैट इज द बी इज द आंसर। सो फाइनल आंसर अगर हम देखें तो ये बात बनती है ए बी सी। हो सकता है कि ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन आपको क्लास में ना कराए गए हों, प्रैक्टिस ना किए गए हों, लेकिन जो टॉपिक्स ये एडवांस के अंदर पूछे जाते हैं उन पर तो मेन अटेंशन रखिए, फोकस रखिए कि हमें एग्जामिनेशन का माइंड जरूर रीड करना है। और याद रखिए जिन्होंने इन तीनों को मार्क किया ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम थे। नेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2295 थे। आपको थ्योरी समझ में आ गई हो तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे बुक्स में मिलेंगे। और मेरे जो लाइव कोर्सेज चलते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज है, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे अपलिफ्ट जेई के ऊपर। काफ़ी टाइम है अभी भी, मन लगा के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अच्छे मेंटर्स के साथ रहिए। वरना चैप्टर्स तो एक बोर्ड लेवल पे भी पढ़ाया जा सकता है, मेंस लेवल पे, और एक होता है एडवांस लेवल पर। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो यू कैन एनरोल टू माई कोर्सेज ऑन अपलिफ्ट जेई। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।